सुप्रभात बच्चों, मैं मिथिलेश कुमार आपका हिंदी शिक्षक वर्ग सप्तम के लिए वीडियो के तीसरे भाग में पाठ 2 जिसके रचयिता शिव प्रसाद सिंह हैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बात ऐसी है कि लेखक 20-25 वर्ष के हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद अब आ रही है। हमारे सामने जो चीज होता है उसकी कीमत हम कम आंकते हैं, लेकिन वही चीज जब हमसे अलग होता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। आज दादी माँ लेखक के बीच नहीं है, लेखक बीमार है। लेखक आज बीमार है तो सोच रहा है कि यदि आज दादी माँ होती, अब लेखक अतीत में चला जाता है कि जब दादी माँ होती थी तो लेखक बीमार पड़ता था, कमरे की कितनी सफाई रखी जाती थी, दादी माँ वहाँ पर उपस्थित होती थी, कमरे में कोई प्रवेश न करे, खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता था, सारा घर सिर पर दादी माँ उठा लेती थी। इन्हीं सब ख्यालों को लेकर लेखक आज दादी माँ के बारे में विचार कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से लेखक की दादी माँ की 4 बिंदु पर ध्यान दिया गया है। पहली बात कि दादी माँ काफ़ी दयालु थी, हालांकि वह अनुशासन प्रिय थी। रामी की चाची धन्नो जब दादी माँ से पैसे मांगने आती है दूसरी बार, तो दादी माँ बिगड़ते हुए पहले पैसे चुकाने के लिए उस पर दबाव बनाती है। रामी की चाची बोलती है कि फसल होने पर मैं पैसे वापस कर दूंगी। दादी माँ बिगड़ती है और उसे बोलती है कि फसल तो हो चुके, लेकिन जैसे ही दादी माँ को यह खबर मिलता है कि धन्नो की बेटी की शादी है, दादी माँ तुरंत उनके पुराने पैसे वापस करते हैं और अलग से 10 रुपये मदद के रूप में देते हैं। आपके लिए ये 10 रुपया है, परंतु जिस समय ये रुपये दिए गए थे आज के 10,000 के बराबर है। तो इससे पता चलता है कि वे अनुशासन प्रिय तो थीं, परंतु दयालु भी थी। दूसरी बात कि दादी माँ गांव में किसी को पराया नहीं समझती थी। कहीं कोई बीमार पड़े, किसी प्रकार का कष्ट हो, वो दौड़ी दौड़ी जाती थी और अपने परिजन जैसा सेवा करती थी। दादी माँ को 50 किस्म की देहाती दवाइयाँ याद रहती थी। जैसे वह लेखक के साथ व्यवहार करती थी, वही व्यवहार गांव के किसी लोग के लिए उनका वही स्थान था। तो आप देख रहे हैं कि दादी माँ दयालु थी, दादी माँ अनुशासन प्रिय थी। इन्हीं सब बातों को तो आज लेखक बरबस याद कर रहा है। तीसरी बात कि दादी माँ परिवार को लेकर चलती थी। संयुक्त परिवार की क्या जिम्मेदारियां होती है, परिवार में कैसे एकता कायम होती है, इस पाठ में यह भी सिखाया गया है। तो उसे भी दादी माँ बखूबी अपने जीवन में उतारती थी। दादी माँ एक तरह से परिवार के बागडोर को संभाल कर रखती थी। एक बार लेखक के भैया की शादी हो रही थी, हालांकि दादी माँ कुछ कर नहीं रही थी, परंतु हर काम को ढंग से करवाने में अहम भूमिका अदा कर रही थी। दादी माँ की उम्र इतनी थी, वो शारीरिक रूप से कुछ कर नहीं सकती थी, परंतु जिस काम में दादी माँ उपस्थित न हो वह काम भी अधूरा रह जाता था। चौथी बात कि वह समय कुसमय बुरे समय के लिए अपने परिवार को सचेत करके रखती थी। आज हमारी पीढ़ी को इसकी एक बहुत सख्त ज़रूरत है। हम भविष्य को सोचकर बचत करें। लेखक के दादा की मृत्यु हो गई थी। लेखक के पिताजी ने अतुल धनराशि श्राद्ध कर्म में अपव्यय किए। आज भी ये परंपरा हमारे यहाँ जारी है कि जिंदे में साबुत कपड़े नहीं मिलते, परंतु मरने के बाद नया कफन पहनाना पड़ता है।
जो व्यक्ति जीवन भर अन्न के लाले पड़े रहते हैं, मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म में 50 किस्म के व्यंजन बनाए जाते हैं। इसकी तरफ भी इसका ध्यान इस पाठ में दिया गया है कि हम लोग अपव्यय, दिखावा, अंधविश्वास से बचें। और लेखक के पिता दादाजी जब गुजर गए तो श्राद्ध कर्म में उनके पिताजी पर बाजार की बहुत देनदारियां बढ़ गई, तगादे आने लगे। अब सारे परिजन अलग हो गए, विमुख हो गए, कोई साथ देने वाला नहीं था। एक दिन लेखक के बड़े भैया और उनके पिताजी बहुत उदास बैठे थे। ऐसे बुरे समय में दादी माँ अपना कंगन निकाल कर देती हैं और बताती है कि इसे बेचकर बाजार की देनदारियां चुका लो। और इस बात से वो संकेत भी करती हैं कि हमें बुजुर्गों की कितनी ज़रूरत है कि ऐसे बुरे समय में दादी माँ ने डूबते हुए परिवार को बचा लिया। धन्यवाद।